हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर मैं दृष्टि का अभ्यास प्रश्न का लेकर आया हूँ। इसमें जो है हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन शामिल हैं। तो उसको आप जो है दृष्टि का जो अभ्यास प्रश्न की सीरीज चल रहा है उसमें जो है ये हिस्ट्री का सीरीज है जो बिहार इतिहास से रिलेटेड है, बिहार के हिस्ट्री से। तो हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले जो है मैंने दृष्टि का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। उसमें हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी का टेस्ट सीरीज डाला गया है और मॉडल टेस्ट सीरीज भी डाल दिया गया है। और जो है करंट अफेयर के सीरीज में जो है दृष्टि का ही जो है वन लाइनर करंट अफेयर को है जो है मैंने छांट कर जो है जितने भी करंट अफेयर बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है वन लाइनर में दृष्टि के बुक से ही, तो सारे करंट अफेयर को जो है एक जगह आपको कंपाइल करके जो है मैंने दे दिया है। पूरे साल का जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 तक जो है वो मैंने उसको बना दिया है। तो वो जाके आप देख सकते हैं जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, 2 घंटे के वीडियो और उसमें पूरा करंट अफेयर शामिल कर लिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करेंगे हम आज का जो है लेक्चर क्या है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल सेनुअर किस जिले में स्थित है। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल सेनुअर जो है वो किस जिले में स्थित है। तो सेनुअर जो स्थित है वो है रोहतास में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। और जो है पूरा पाषाण कालीन जो है किधर मिला था बिहार में, तो मुंगेर वगैरह के क्षेत्र में जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल मिला था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण कालीन स्थल श्वेतपुर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो श्वेतपुर जो है नियोलिथिक जो एज है, नियोलिथिक साइट है, वो कहाँ से श्वेतपुर कहाँ मिलता है। तो श्वेतपुर जो मिलता है वो है वैशाली में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, वैशाली। और नियोलिथिक एज जो है नवपाषाण कालीन जो स्थल है वो हम लोगों को साइट जो है चिरांद से भी मिला है, चिरांद सारण, और छेछर वैशाली से भी वहाँ प्राप्त हुआ है। तो चिरांद जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है नियोलिथिक एज का बिहार में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद स्थित है। तो 16 महाजनपद में जो है बिहार में कितने महाजनपद स्थित है। तो बिहार में जो महाजनपद स्थित है वो थे 3। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 3। और कौन कौन थे, तो वो थे मगध, अंग और जो है वज्जी जो है 3 महाजनपद जो है बिहार में स्थित थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो अंग महाजनपद का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है अथर्ववेद में। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद। और अंग की राजधानी कहाँ थी, वो थी चंपा। और मगध की कहाँ थी, पहले राजगिरी, और बाद में जो है उदयन ने जो है उसको पाटलिपुत्रा बना दिया था। नेक्स्ट है कि अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी अंग महाजनपद की राजधानी, तो वो थी आपको प्रारंभिक राजधानी जो थी तो वो थी मालिनी। प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, वो थी मालिनी। और ऐसे जो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी जब बन गई, मालिनी के बाद क्या बन गई थी, तो वो थी चंपा। चंपा जो है उसकी परमानेंट जो है कैपिटल हो गई थी अंग महाजनपद की। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कुंडाग्राम। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कुंडाग्राम जो है वैशाली में स्थित क्षेत्र है और इनका जन्म जो है कुंडाग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और ये जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को जो है निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब उनकी जो है मृत्यु कहाँ हुई थी उनको, तो वो हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। पावापुरी में जो है महावीर स्वामी को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसको उसके बाद जो है उसको ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भद्रभाव ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था। कल्पसूत्र भद्रभाव ने लिखा है और उसको जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है संस्कृति। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, संस्कृत में लिखा गया है। और जो है जैन की जो है प्रारंभिक भाषा क्या थी, तो वो थी अर्धमगधी। अर्धमगधी जो है उसकी प्रारंभिक भाषा थी। भद्रभाव और स्थूलभद्र जो थे दो जो है जैन के जो है ये थे भिक्षु थे। और इसी के भद्रबाहु के ही साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है साउथ इंडिया चले गए थे, सरवन वेलगोला, और वहाँ जाके उन्होंने संलेखना विधि से जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम
किसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था? तो सर्वप्रथम जो है से महात्मा बुद्ध ने किसको जो है से बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था? तो किसको बनाया था? तो वो बनाया था तपस्सु एवं मल्लिक। तपस्सु एवं मल्लिक को जो है बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के पूर्व अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो अंतिम उपदेश जो है उन्होंने किसको दिया था महापरिनिर्वाण से पूर्व? तो वो दिया था सुबुद्ध को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सुबुद्ध। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, सबसे ज़्यादा सरमन उन्होंने कहाँ दिया था? तो वो दिया था श्रावस्ती में। और महात्मा बुद्ध को जो है से आपको कि निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल ट्री के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद वो बुद्धा कहलाए थे। नेक्स्ट है अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया है? तो कौन से बौद्ध संगीति में जो है अभिधम पिटक जो है उसका संकलन किया गया? तो वो किया गया है तृतीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति। और 3 किताब हैं बौद्ध की, 3 पिटक उसको कहा जाता है, त्रिपिटक। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और जो है तृतीय बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो वो हुई थी मोगलीपत तीसरे। और इसके जो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी राजा अशोका द ग्रेट के शासनकाल में हुआ था, 251 BC में, ईसा पूर्व में जो है हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति जो है से महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, और जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ये 483 BC में। और द्वितीय जो हुई थी वो हुई थी आपको कालाशोक के शासनकाल में, और इसके जो थे अध्यक्ष वो थे सबक मीर। और ये हुई थी आपको वैशाली में। और ये पहली जो हुई थी राजगिरी में हुई थी, और उसके बाद दूसरी जो है वैशाली में, तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये चौथी जो हुई थी वो हुई थी आपको कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अब नेक्स्ट है कि बिंबिसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिंबिसार को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है श्रेनिक। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, श्रेनिक। और कुनिक जो है वो अजात शत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार ने ही मगध में जो हर्यंक वंश की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था? तो वैशाली को किसने जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो वो जो बनाया था आपको वो बनाया था शिशुनाग। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बना ली थी। लेकिन बाद में जो है उसके पुत्र काला अशोक ने जो है पाटलिपुत्र को जो है परमानेंट राजधानी बना लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो यूनानी लेखक जो है ग्रीक राइटर जो है उन्होंने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो वो किया है पॉलीब्रोथा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, पॉलीब्रोथा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाल वंशीय शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मुंगेर को जो है अपनी राजधानी किस पाल वंश के शासक ने बनाया था? तो वो बनाया था देवपाल। देवपाल ने पाल वंश के शासक थे देवपाल, उन्होंने मुंगेर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो अभी भागलपुर के क्षेत्र में है। उसके बाद नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी? तो वो कराई थी धर्मपाल। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, धर्मपाल। नेक्स्ट है कि बिहार को जीतने वाले प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो प्रथम मुस्लिम विजेता जो है जिन्होंने बिहार को जीता तो वो थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और इसने ही जो है बिहार को जीता था। और इसने बिहार को जीतने के बाद जो नालंदा, विक्रमशिला वगैरह को ध्वस्त कर दिया था, इसको जला दिया था। नेक्स्ट है पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश का जो है दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है महिपाल प्रथम। महिपाल फर्स्ट को जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पहला कौन है? तो गोपाल। और नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो प्रथम सूबेदार जो है बिहार में इल्तुतमिश ने किसको नियुक्त किया? तो वो किया था आपको मलिक अलाउद्दीन जानी। मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। और इसने जो है हसीमुद्दीन एवज को हराकर जो है 1225 ईस्वी में जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था बिहार का। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है बिहार का कौन सूबेदार था? तो वो था मजदुल मुल्क। मजदुल मुल्क जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है बिहार का सूबेदार था।
उसके बाद नेक्स्ट है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो है सासाराम में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सासाराम में जो है शेर शाह का मकबरा स्थित है। अष्टकोणीय मकबरा, ये ऑक्टागोनल शेप में है। और शेर शाह ने हुमायूं को हराकर जो है सूरवंश की स्थापना की थी 1540 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो पटना में जो है किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक हुआ था, तो वो हुआ था फर्रुखशियार। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, फर्रुखशियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहांगीर ने किस राजकुमार को 1621 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो बिहार का प्रांतपति जो है जहांगीर ने किसको नियुक्त किया था, तो वो किया था परवेज़ को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, परवेज़ को जो है जहांगीर ने जो है 1621 में बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। और अजीम को जो है मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो है बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। तो जिसने जो है अजीमाबाद जो है पटना का नाम रख दिया था। अजीम जो है इसके पौत्र थे, मतलब पोता थे इसके क्या नाम, औरंगजेब के। उसका नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो कर्नाट वंश के जो है कौन से ऐसे शासक थे जिसने जो है कर्नाट कुल वंश की उपाधि धारण की थी, वो थे ननिया देव। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ननिया देव। और कर्नाट वंश के संस्थापक भी थे ननिया देव। और सबसे जो से प्रभावी शासक थे तो वो थे आपको हरसिंह देव, और वो सबसे अंतिम शासक भी थे। उसका नेक्स्ट है किस विद्वान ने कृत्य रत्नाकर का संकलन किया था। तो कृत्य रत्नाकर का संकलन किसने किया, तो कृत्य रत्नाकर का संकलन जो किया था वो किया था चंद्रशेखर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जगदीशपुर मेले को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो जगदीशपुर मेले को जो है शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है फूलचंद को। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, फूलचंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों ने बिहार में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी और कब। तो कहाँ और कब की थी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, तो वो की थी पटना में 1632 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, पटना 1632 में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री, पटना कोठी के नाम से फैक्ट्री वो जानी जाती है, तो पटना में ये स्थापित की थी। और अंग्रेज़ों ने 1651 में आलमगंज में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि खारवार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो खारवार विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपको भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी ने जो है खारवार विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि 3 जुलाई 1857 को पटना के किस व्यक्ति ने अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष किया। तो कौन से व्यक्ति ने जो है 1857 की लड़ाई को विद्रोह किया था सबसे पहले पटना में, तो वो किया था आपको 3 जुलाई को, तो वो किया था पीर अली। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, पीर अली। और पटना में जो है सबसे पहले विद्रोह 3 जुलाई को शुरू हुआ। और उसके बाद पीर अली को जो है 6 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथियों को। और 7 जुलाई को जो है पटना के जो कमिश्नर थे जेम्स टेलर, उन्होंने उसको फांसी दे दी थी 7 जुलाई को। और बिहार में अगर कहा जाए, जो अब झारखंड का वो क्षेत्र हो गया रोहिणी, उसमें 12 जून को जो है वो सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। और जो है आपको दानापुर, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर वगैरह में जो है 25 जुलाई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ। और बाबू कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से जो है 1857 का नेतृत्व उन्होंने किया था बिहार से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1858 को किस अंग्रेज कमांडर को कुंवर सिंह ने पराजित किया था। तो कौन से अंग्रेज कमांडर उस वक्त थे 23 अप्रैल 1858 को जिनको जो है कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया था। तो कैप्टन लुगरान करके थे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कैप्टन लेग्रांड। और इसी के इसमें जो है पराजित तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन इनके हाथ में गोली लग गई थी और जिसकी वजह से जो है इनको अपना हाथ काटना पड़ गया था। और इसके बाद जख्म के बाद जो है घायल होने के बाद जो है 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उसका नेक्स्ट है कि भागलपुर में 1866 ईस्वी में किसने ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की थी। तो ब्रह्म समाज की शाखा जो है 1866 में जो है भागलपुर में किसने स्थापित की, तो वो की थी कृष्णनंदन घोष। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कृष्णनंदन घोष। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बिहार में स्थापित होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो होम रूल लीग के उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है, तो उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सरफराज हुसैन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सरफराज हुसैन। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मौलाना मजहरुल हक। और ये होम रूल लीग की स्थापना बिहार में कब हुई थी, तो वो हुई थी 16 दिसंबर 1916 को ये होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और होम लीग के जो है से ये कौन थे लीडर, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि पुणे महाराष्ट्र से थे। और उन्होंने अप्रैल में होम रूल लीग की स्थापना की थी, अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट जो थी वो जो है मद्रास के क्षेत्र में थी, और उन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है, चंपारण कृषि समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो चंपारण कृषि समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था आपको FG सलाई। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा FG सलाई। 1917 में जो है चंपारण नील किसानों के जो है ना विरोध किया, और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था कि किसानों का जो है से आप नेतृत्व कीजिए और तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए। तो गांधी जी ने जो है उसको नेतृत्व किया, और उसके बाद चंपारण कृषि समिति का गठन हुआ, और उसके अध्यक्ष जो है FG सलाई बने। उसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे, और उसके बाद जो है तिरकठिया पद्धति को जो है समाप्त किया गया था। उसका नेक्स्ट है कि 1921 में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के जो है से प्रिंसिपल कौन थे, 1921 में जो स्थापित हुई थी उसके प्रिंसिपल कौन बने थे, तो वो बने थे आपको राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम की जहाँ स्थापना हुई थी वह ज़मीन किसने दान में दी थी। तो सदाकत आश्रम की जो स्थापना हुई थी उसको उस ज़मीन को दान में किसने दिया था, तो वो दिया था खैरू मियाँ। ऑप्शन है इसका आंसर है खैरू मियाँ। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो मौलाना मजहरुल हक। उसका नेक्स्ट है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किनके सहयोग से हुई थी। तो 1931 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, और वो किनके सहयोग से हुई थी, तो वो जो हुई थी आपको गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है से इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के सहयोग से हुई थी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 में हुई थी, और उसके जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद नेक्स्ट है कि पटना में नमक आंदोलन सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है पटना में किसने किया था, तो वो किया था अंबिका कांत सिंह। अंबिका कांत सिंह जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है दांडी मार्च जो गांधी जी ने शुरू किया था 24 दिनों का। तो उसमें जो है से उसके बाद नमक गांधी के दांडी के तट पर जो है से नमक बनाकर जो है से नमक से जो है कानून को तोड़ा गया था, और उसी के इसमें जो है पटना में भी नमक आंदोलन हुआ था, और वो जो है से नखास पिंड में जो है से नमक बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो प्रथम सत्याग्रही पूछ रहा है कौन थे 1940 में। तो इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे आपको श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। और द्वितीय सत्याग्रही जो थे वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह द्वितीय थे, और प्रथम जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका आंसर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। और जो है भारत में पहले कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे आपको जवाहरलाल नेहरू। के बाद नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में विद्यार्थियों के जुलूस पर किसके कहने पर गोली चलाई गई थी। तो किसने कहा था गोली चलाने के लिए, जो इसमें 7 छात्र जो है से 7 छात्रों का जो है से निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। तो वो किसने ऑर्डर दिया था कि 11 अगस्त 1942 को जो है पटना सचिवालय पे जब वो लोग झंडा फहराने जा रहे थे, तो उन्होंने जो है से ये किया था कि कहा था कि गोली चला देने के लिए। तो वो किसने कहा था, तो वो कहा था आपको FG इसमें WG आर्चर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा WG आर्चर ने कहा था। उसका नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में किसे गोली लगी थी। तो सिवान थाने पर जो है से झंडा फहराने के इसमें किसको गोली लग गई थी, तो वो लगी थी फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, सिवान। नेक्स्ट है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। तो 1913 में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो वो की थी सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। और इस अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो परमनाथ मित्र। ढाका में जो है इसका हेडक्वार्टर था।
उसका नेक्स्ट है कि पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना किनके नेतृत्व में की गई थी। तो पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना जो है वो किनके नेतृत्व में की गई थी। तो वो की गई थी राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह। ऑप्शन ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किनके द्वारा आरंभ किया गया। तो बिहार हेराल्ड का जो प्रकाशन है वो किनके द्वारा जो है आरंभ किया गया। तो वो किया गया था गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। और भारत का पहला अखबार कौन था। तो बंगाल गैजेट था, जिसको जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था 1780 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेशन समाचार पत्र को किसने आरंभ किया। तो इंडियन नेशन समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था। तो वो किया था कामेश्वर सिंह। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कामेश्वर सिंह। दरभंगा महाराष्ट्र थे कामेश्वर सिंह, और उन्होंने जो है इंडियन नेशन समाचार पत्र को पटना से आरंभ किया था। नेक्स्ट है कि किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन से ऐसे पाल शासक थे जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो वो जो है बनाया था आपको देवपाल। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा देवपाल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है कि किस पाल शासकों ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो वो अभी मैंने बताया देवपाल हो गया है। उसका नेक्स्ट है कि प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन वो कब किया गया था। तो वो जो किया गया था वो किया गया था 1929 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 1929 स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और जो है अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन 1936 में हुआ था लखनऊ में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में किनके द्वारा बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी, और ये किनके द्वारा की गई थी। तो वो जो की गई थी आपको की गई थी श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद। ऑप्शन ए और बी जो है दोनों हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में पहला उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो पहला उर्दू अखबार जो है वो बिहार में कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो वो हुआ था आरा से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा आरा। उसका नेक्स्ट है कि 1922-23 ईस्वी में किसान सभा का गठन किसने किया। तो 1922-23 में जो है किसान सभा का गठन किसने किया था। तो वो किया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन ए और बी इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। तो वो थे आपको गंगा नारायण। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण जो है से भूमिज विद्रोह के नेता थे। तो दोस्तों ये था टोटल 50 क्वेश्चन जो बिहार के इतिहास से रिलेटेड था। इसमें सारे जो है एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों शामिल है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से जो है बहुत सारे लेक्चर मैं लेकर आने वाला हूँ आगे भी। तो जहाँ से जो है आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि जो जैसे पूरे भारत का भी जो अभ्यास प्रश्न पत्र है वो भी मैं लेकर आऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही फिलहाल, थैंक यू।